हंटरगंज में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत। आक्रोशित परिजनों ने 100 रखकर किया चतरा-डोभी मुख्य पथ जाम। जिले में चल रहे फर्जी नर्सिंग होम में आए दिन कोई न कोई लोगों के मौत का मामला सामने आता है। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में सोता रहता है। जब घटना होता है तो जांच होती है, फिर सब अस्थिर हो जाते हैं, जिस कारण झोला छाप डॉक्टरों की बल्ले बल्ले है और लोग उनका शिकार होकर गवा देते हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार जिले में हो चुका है कि झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीजों की मौत हो गई है। ताजा मामला आज मंगलवार का है, जहां हंटरगंज के नावाडीह में स्थित फर्जी तरीके से चल रहे अवैध क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। हालांकि बच्चा अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मृतक महिला की पहचान हंटरगंज थाना क्षेत्र के सेलवार गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार यादव की पत्नी रंजू देवी के रूप में हुई है। महिला के मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने चतरा-डोभी मुख्य पथ को जाम कर दिया। वही घटना के बाद फर्जी अस्पताल के झोला छाप चिकित्सक और स्टाफ मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जाम को हटा दिया है। वही महिला का पति धर्मेंद्र यादव ने मंगलवार करीब 10 बजे बताया कि 28 अगस्त को पत्नी को प्रसव पीड़ा हुआ था, जिसके बाद परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंटरगंज में भर्ती करवाया गया था। जहां मेरे ही गांव के झोला छाप डॉक्टर विकेश यादव ने कहा कि तेरी पत्नी की स्थिति चिंताजनक है, मैं जहां कहता हूं वहां लेकर चलो। मैं उसकी बातों में मानते हुए पत्नी को जीवन रेखा क्लिनिक में इलाज के लिए लाया। इधर आरोप लगाते हुए धर्मेंद्र ने कहा कि बिना जांच किए ही झोला छाप डॉक्टरों ने मेरी पत्नी को ऑपरेशन कर दिया, जिससे मेरी पत्नी की हालत बिगड़ती चली गई। जब झोला छाप डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखा तो गया के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। जहां भी सुधार नहीं हुआ तो पटना लेकर चले गए, जहां उनकी मौत हो गई। पत्नी के मौत के बाद 100 को एम्बुलेंस में लादकर झोला छाप डॉक्टर फरार हो गए। मैं अपने पत्नी के 100 को लेकर जब क्लिनिक पर पहुंचा तो देखा कि सभी क्लिनिक बंद करके फरार हो गए हैं। धर्मेंद्र ने आरोप लगाया है कि झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरे नवजात बच्चे के सिर से का साया छीन लिया है। उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से कार्रवाई की मांग की है। चलिए क्या कुछ कहा मृतक के पति ने, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। इसके लिए भर्ती करवाए थे? पहले सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। कौन सा सरकारी हॉस्पिटल? हंटरगंज। उसके बाद वहाँ से फिर उधर बात किया था, मेरा फुआ लोग था, हम अंदर नहीं गए थे। उसके बाद में बात विचार हो रहा था। इतना देर विकेश मेरा गांव के डॉक्टर था, वही ले आया उधर से, तो बोला कि चलो हम करवा देते हैं। हम बोले हम नहीं जाएंगे, हमको मालूम नहीं है कैसे कहा कि नहीं से हम बाहर आओ, कहाँ जाएंगे, गाया के बोल दिया। रेफर के कागज़ नहीं लेने दिया, वहाँ से ज़बरदस्ती लेके चला गया। वहाँ ले गया तो लगता है कि 2-3 बजे के लमसम में पानी नहीं लगाया। उसके बाद में ऑपरेशन किया वहाँ पे अंदर ले जाके। फिर उसके बाद वहाँ से हुआ तो 1-2-3 दिन रखा। उसके बाद में फिर देखें कि मेरा पत्नी है वो गंभीर में है जी। उसके बाद में वहाँ से फिर बोलने लगे सब ऐसा बात है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कुछ नहीं होगा। इसी तरह करके फिर यहाँ से गया भेज दिया। मेरा जो था परिवार से वो पूरा गंभीर में था। 3 बजे के लमसम में यहाँ से गया भेज दिया जी। फिर मतलब कुछ नहीं था। फिर जो वहाँ लेके बोला हमके कहाँ भेज रहे हैं, तो बोला अपना डॉक्टर के गया मैं ऑपरेशन किया है ना, उसी के पास ले जा रहे हैं जी। फिर वहाँ ले गया तो वहाँ फिर हम लोग के अंदर बढ़ने नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर बोला रहो रुको हो रहा है, कल हम लोग को तो मिलना तो दो एक बार। तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही बोल हम लोग मिल के आ गए जी। उसी तरह करते करते फिर पटना भेज दिया जी। फिर पटना भी ले गए गाड़ी में, तो देखें कि ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो बोल नहीं पाया वो, मतलब धक उसको कर रहा था, कर रहा था थोड़ा जी। फिर वहाँ ले गया, पटना ले गया, तो पटना फिर ऐसे किया। वहाँ भी ले गया तो फिर अंदर नहीं मिलने दिया, अंदर बंद कर दिया। तो एक बार खाली गेट पर से दिखाया, फिर उसके बाद में नहीं देखने दिया, फिर अंदर नहीं जाने दिया। फिर वहाँ फिर अथी कर का किया कि फिर वहाँ से वो निकाल दिया जी। वहाँ से निकाल दिया। तो बोल हम आवेंगे कल आवेंगे, पहले एक बार मिला तो दो कैसा है कि नहीं ऐसे जी। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम कल आवेंगे। फिर वहाँ आया नहीं, फिर 2 बजे 3 बजे फिर अंदर मेरा बोला कि फिर जी। और ये जो डॉक्टर से आप जिनसे आप इलाज करवा रहे थे, वो डॉक्टर कहाँ के थे? ये कहाँ के था, तो उसी को वही बताया विकास ने हमको बता। तो विकास यादव के थ्रू आप लोग इनसे संपर्क में आए? हाँ, हम लोग तो इसको जानता नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र यादव।
पेट दर्द हुआ, उस समय लेके हम सरकारी हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से दिखवाएं, दीदी लोग से चेक करवाएं तो बोलें कि यहाँ बोल बच्चा नहीं होगा, से बच्चा रेफर कर देते हैं पेशेंट का, से लेके जाइए अब गया। ये सब बातचीत करते भर में लोग आया से बोला, मेरा गांव का आदमी था उसमें वो विकास डॉक्टर बोला कि चलिए से मेरा अथी डॉक्टर की हाँ से बोला हम वहाँ ऑपरेशन करवा देंगे, डॉक्टर बढ़िया है, सो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम बोले कि नहीं जाएंगे, से हम लेके जाएंगे गया। तो जगह पर बहुत हुआ थी कर दिया कि बोल नहीं चलने पड़ेगा, बोल चलिए, बोल कोई दिक्कत नहीं होगा। इतनी देरी में ऑटो के बुलाया और ऑटो के साथ फिर लेके गए वहाँ। तो बोले कि यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, से हम नहीं यहाँ रहेंगे। तो नहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, से हम रिस्क ले रहे हैं, से पेशेंट की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, से बोल रहे हैं। जाँच उच करवाइए और इसके बाद पानी उनी लगवाया और बोला कि जांच लेते हैं। जांच लिया, पैसा जमा करवाया, जांच लिया, जांच में बोला कि सब ठीक है। और डॉक्टर बोला हम गया से बुलवाएंगे, से गया से डॉक्टर आवेंगे, डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है। कितना पैसा लिया था? पैसा 10,000 जमा लिया था। 10,000 जमा लिया था जी। उसके बाद फिर आगे क्या और हुआ? 16,500 लिया था ब्लड जांच करने में। ब्लड जांच करवा के गया तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, से डॉक्टर साहब वहाँ से चल दिए हैं, तो बोला ऑपरेशन होगा। रखते हैं यही कि मेरा साथ ऐसा गलत हुआ और किसी और का साथ होगा तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और मेरा कुछ मुआवजा तो चाहिए। बिल्कुल। और ये ऐसा झोला छाप का कोई कार्रवाई होना चाहिए। इससे मेरा साथ ज़्यादा अन्याय इन लोग कर दिए। अच्छा, किस लेवल का, किस तरह का कार्रवाई जो है आप झोला छाप डॉक्टरों का चाहते हैं आप? क्या उनका क्लिनिक बंद होना चाहिए? क्या उनका जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनको अरेस्टिंग होनी चाहिए, या किसी प्रकार का और कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बंद होना चाहिए।